हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार। मैं स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे इंडिया पोस्ट की बीसी कैसे मिलेगी और क्या क्या प्रोसेस, सारी प्रोसेस इस वीडियो में बता देंगे। क्योंकि मैंने भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बीसी के लिए अप्लाई किया है और मैंने क्या क्या अपनाई अपनी थ्योरी जिससे मुझे इंडिया पोस्ट की बीसी मिली है। तो आपको भी मैं बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस अपनाकर इंडिया पोस्ट की बीसी मुश्किल से 15 दिन में आपको आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगी। चलो दोस्तों, मैं ले लेता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं सारी वीडियो आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो आपको सिंपली आ जाना है अपनी मोबाइल की। आपको सिंपली कुछ भी नहीं है, आपको क्रोम ब्राउजर खोल लेना अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आकर। तो सिंपली मैं अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेता हूँ। जैसे मेरे मोबाइल में पासवर्ड भरा है तो आपको भी पासवर्ड डाल के सिंपली इसे खोल लेना है। जैसे मैंने खोल लिया पासवर्ड लगा के, आपको सिंपली इस पर सर्च करना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सर्च कर लेना। जैसे ही हम सर्च करेंगे इस पे सिंपली फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना। आप फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपको सिंपली आप रिडायरेक्ट हो जाओगे दूसरी इसकी साइड पर। सिंपली ये वेबसाइट खुल गई। आपको सिंपली आ गए हम इस पोर्टल पे। आपको पोर्टल पे 3 डॉट दिखते होंगे, 3 डॉट पे क्लिक कर देना। जैसे मैंने 3 डॉट पे क्लिक कर दिया तो आपको सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपको 2 ऑप्शन आते होंगे, आईपीवी कस्टमर और एक आता है नॉन आईपीवी कस्टमर। तो आपको नॉन आईपीवी कस्टमर पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा लाउड लेगी वेबसाइट, उसके बाद आप डिराइट हो जाओगे दूसरी पेज पर। तो जैसे मैं वेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम डिराइट हो जाएंगे दूसरे पेज पर। जैसे कि हम आ गए दूसरे पेज पर तो आपको सिंपली दिखता होगा सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म। तो आपको सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म पर क्लिक कर देना। जैसे हमने सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म पर क्लिक किया है तो आपको सिंपली एक फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें आपको कुछ चीज़ें आएंगी मैंडेटरी भरने के लिए। आप वो सारी चीज़ भर दोगे तो आपका ये फॉर्म आपकी नज़दीकी ब्रांच में पहुंच जाएगा। तो आपको ब्रांच में पहुंचने के बाद आपको कस्टमर पहुंचता है, उसके बाद बैंक मैनेजर बोलता है इंश्योरेंस करने के लिए। तो आपको सिंपली इंश्योरेंस के लिए बोले तो आपको इंश्योरेंस नहीं करवाना, उससे बोल देना हम इंश्योरेंस करवा लेंगे, पहले मेरी आईडी बनवा दो। तो आपको सिंपली वो तो फोर्स करेंगे कि इंश्योरेंस कर लो, लेकिन आपको इंश्योरेंस नहीं करवाना। जैसे मुझसे भी बोला गया इंश्योरेंस करवाने के लिए, तो मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाया। मैंने ट्विटर पर कंप्लेंट डाल दी थी, तभी बैंक मैनेजर ने मुझे खुद कॉल करके बुलाया, बेटा आपका बैंक बीसी अप्रूवल कर देंगे, आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं करवाना होगा। मुश्किल से आपको 5,000 सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा और बट 1100 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। मैंने ठीक है सर, मैं आप ये काम करवा दूंगा, आप मेरा ये बैंक बीसी अप्रूवल करवा दूँ। तो उन्होंने एक मुझे फॉर्म दिया है, वो मैं फॉर्म की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो फॉर्म आप डाउनलोड करके अपने बैंक मैनेजर को दे देना है। आपको 2 फॉर्म देंगे, एक होगा बीसी रिक्वेस्ट फॉर्म और एक होगा आपके जो गाँव में रहते होंगे प्रधान से वेरीफाई करना, और आपके जो भी जो जॉब पे हों गांव में 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको जो भी जॉब पे गवाह हों, आपके जैसे सरकारी जॉब करते हैं, उनके साइन करवा के आपको अपनी बैंक में जमा कर देना है। तो आपको सिंपली 2 स्टेप करके आप बैंक बीसी ले सकते हो। आपको कहीं ऑनलाइन चक्कर में नहीं पड़ना कि ऑनलाइन बीसी मिल जाएगी। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली 2 ही स्टेप फॉलो करके आपको बैंक बीसी मिल जाएगी। तो आपको सिंपली जैसे ही फॉर्म रिक्वेस्ट फॉर्म आ गया है तो आपको सिंपली ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर मिस्टर या मिसेस सेलेक्ट कर लेना। जैसे मेरा नाम है पंकज कुमार, तो मैं फटाफट अपना नाम डाल लेता हूँ। जैसे मैंने पंकज डाल लिया, लास्ट नेम गंगवार, तो मैं गंगवार कर लेता हूँ। जैसे मैंने गंगवार कर लिया, उसके बाद आता है मेरा मोबाइल नंबर। मैं अपना मोबाइल नंबर फटाफट डाल लेता हूँ। जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है, जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है, मोबाइल डालने के बाद आती है मेन बात ईमेल। तो आपको ईमेल आईडी जरूर डालना है, क्योंकि ईमेल आईडी पे आपका मेल सब कुछ आता है। जैसे मान ली मेरी आईडी बन गई, उसके बाद आपका पासवर्ड भी इसी ईमेल आईडी पे आएगा। जैसे मैंने ईमेल डाली, आईडी डाल दी, चलो मैंने ईमेल आईडी डाल दी। आप अपनी भी ईमेल आईडी डाल देना जिससे आप बिजनेस करते हो, आपके बिजनेस में ईमेल आईडी लगी हुई वही ईमेल आईडी डालना। ऐसे मान आती है आपका एड्रेस, तो आपको फर्स्ट वाले एड्रेस में आपका विलेज डालना है जहाँ पर आप शॉप चलाते हो। जैसे मेरा गांव का नाम है अमरगंज, तो मैं अमरगंज डाल लेता हूँ। अमरगंज डाल दिया। दूसरे में आता है बात, दूसरे में क्या डालें, बहुत ही प्रॉब्लम आती है, दूसरे में डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं डालनी है, आपको सिंपली डालना है अपना पोस्ट। जैसे मेरा पोस्ट लिख लेता हूँ, उसके बाद डाल देता हूँ कल्याणपुर खास, जहाँ मेरा पोस्ट है। सिंपली मैंने कल्याणपुर खास ना पोस्ट डालिए। उसके बाद आता है पिन कोड। तो आपको सिंपली यहाँ पिन कोड डालना है, जिला नहीं डालना है, क्योंकि पिन कोड से आपका जिला ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने
डाल दिया, मेरा पिन कोड है 26/2001, तो मैंने 26/2001 डाला। अब जितनी मेरी एरिया में जो नज़दीकी ब्रांच होंगी उसमें मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे मेरी मेन ब्रांच है, मैं अपनी मेन ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ, पीलीभीत HOHO, मतलब मेन ऑफिस। ऐसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरा जितना ही एरिया में जो मेन ब्रांच है वहाँ पर फॉर्म सबमिट कर देना, और आपको यहाँ लिख देना BC लिख देना, खाली BC लिख कर आपको सबमिट कर देना। और आपको सबमिट करने के बाद आपको कैप्चा आएगा। कैप्चा आपको बहुत अजीब टाइप आएगा, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको सिंपली कैप्चा को दोबारा रिफ्रेश करके कर लेना। जैसे मेरे कैप्चा को इसको सबमिट कर देता हूँ, ऐसे मैंने रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट किया है। तो आपको सिंपली ये फॉर्म आपको कहीं नहीं करना है, जमा करना है, आपको खाली बैंक मैनेजर के पास रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी आपकी। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना। आप ट्विटर चलाते होगे तो ट्विटर पे आप सर्च कर लेना। जैसे मैं आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे इसमें फ़ोन में मैं ट्विटर खोल लेता हूँ, क्योंकि बैंक मैनेजर आपके ऐसे तो मानेंगे नहीं, आपको तो इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा, ये तो बोलेंगे। इसलिए आपको ट्विटर पे कंप्लेंट डाल देनी है। कंप्लेंट डालोगे तो ट्विटर के जो मेन अधिकारी हैं, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट के, तो उनके यहाँ से आपको आप जैसी कंप्लेंट डालोगे आपके पास ये कॉल आ जाएगी, हाँ आप BC बनवा लो, आपसे कोई इंश्योरेंस नहीं करवाएगा। जैसे मैंने लिख लेता हूँ, आपको ट्विटर बताता हूँ आप कैसे ट्वीट करोगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जैसे मेरे ट्विटर पे आ गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो आपको सिंपली इसे फॉलो कर लेना है। फॉलो करोगे तो आप सोचोगे हाँ इन्हें कैसे मैसेज करें और कैसे मैसेज करें, यहाँ पे तो मैसेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। जैसे इन्होंने ये पोस्ट डाली है, तो आपको कोई ये पोस्ट मान लेते हैं, तो आपको यहाँ पर मैसेज में जाना है, यहाँ अपनी प्रॉब्लम को लिख देना, मुझे BC चाहिए इंडिया पोस्ट की। तो आप BC के लिए ऐसे ही अप्लाई करोगे तो आपको 2 से 3 दिन को आपके पास कॉल आ जाएगा बैंक मैनेजर, क्योंकि आप सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म डालोगे तो पता नहीं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 3 महीना, कभी भी कॉल आ सकती है। लेकिन इसमें तीसरे या चौथे दिन आपको कॉल आ जाएगी। तो आपको सिंपली कॉल आने के बाद आपको बैंक में विजिट करना होगा। तो बैंक में विजिट करते हो तो आपको कोई इंश्योरेंस के लिए किसी के लिए नहीं बोला जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिंपली यही स्टेप को फॉलो करके आपको जल्दी से जल्दी BC फंड मिल जाएगा। और आपको जो भी फॉर्म बैंक में मिल दिए जाएंगे वो फॉर्म की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा।